गोकुल गांव में यमुना नदी बहती थी, जिसका पानी हमेशा साफ और ठंडा रहता था। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। नदी का पानी काला और गर्म हो गया था। मछलियां तैरना बंद कर चुकी थीं और पेड़ों के पत्ते मुरझा गए थे। गांव के लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि वे नदी का पानी नहीं पी सकते थे। दरअसल यमुना नदी में कालिया नाग रहता था। ये कोई साधारण सांप नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा नाग था जिसके कई सिर थे। जब वो गुस्से में आता था तो उसकी सांसों से जहरीला धुआं निकलता था, जिससे पूरी नदी का पानी खराब हो जाता था। कालिया नाग को लगता था कि ये नदी सिर्फ उसकी है और कोई और यहाँ नहीं आ सकता। छोटे कृष्ण ने देखा कि गांव के सभी लोग उदास हैं। गायें प्यासी हैं, बच्चे खेल नहीं सकते और सभी को साफ पानी की जरूरत है। कन्हैया ने सोचा कि उन्हें कुछ करना चाहिए। वे जानते थे कि ये काम आसान नहीं होगा, लेकिन उनका दिल कहता था कि सबकी मदद करनी चाहिए। एक सुबह जब सूरज की सुनहरी किरणें आसमान में फैल रही थीं, कन्हैया यमुना नदी के किनारे पहुंचे। उन्होंने देखा कि पानी वाकई काला और बुदबुदाता हुआ था, लेकिन कृष्ण डरे नहीं। वे मुस्कुराए और एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए। फिर वे जोर से चिल्लाए, कालिया नाग बाहर आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। अचानक पानी में बड़ी लहरें उठीं। कालिया नाग अपने कई सिरों के साथ पानी से बाहर निकला। उसकी आंखें लाल थीं और वो बहुत गुस्से में लग रहा था। कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है? कालिया ने गरजते हुए कहा। कन्हैया ने हंसते हुए कहा, मैं कृष्ण हूं। तुमने इस प्यारी नदी को क्यों खराब कर दिया है? यहां तो सभी जीव खुशी से रहते थे। कालिया नाग और भी गुस्से में आ गया। उसने अपने सभी सिर हिलाए और कहा, यह मेरी नदी है, यहां कोई और नहीं आ सकता। तभी कृष्ण ने एक अद्भुत काम किया। वे पेड़ से कूदे और सीधे कालिया नाग के सबसे बड़े सिर पर जा गिरे। कालिया नाग हैरान रह गया। उसने अपने सभी सिर हिलाकर कृष्ण को गिराने की कोशिश की, लेकिन कन्हैया तो जादू की तरह उसके सिरों पर नाचने लगे। ये कोई साधारण नृत्य नहीं था। कृष्ण के पैरों में जादुई शक्ति थी। जैसे जैसे वो नाचते गए, कालिया नाग को एहसास होने लगा कि ये कोई आम बच्चा नहीं है। कृष्ण का नृत्य इतना सुंदर और शक्तिशाली था कि कालिया नाग का गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा। कुछ देर बाद कालिया नाग थक गया। उसने महसूस किया कि कृष्ण उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बल्कि उसे कुछ सिखाना चाहते हैं। कालिया ने अपने सभी सिर झुकाए और कहा, हे कृष्ण, मैं समझ गया हूं, मैंने गलत किया है। कृष्ण ने प्यार से कालिया नाग के सिर पर हाथ रखा और कहा, कालिया, तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन शक्ति का इस्तेमाल दूसरों को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी मदद करने के लिए करना चाहिए। ये नदी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये सभी की है। कालिया नाग को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, कृष्ण, मैं वादा करता हूं कि अब मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा, लेकिन मैं यहां कहां रहूंगा? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम समुद्र में जाकर रह सकते हो। जहां तुम्हारे लिए बहुत जगह है, वहां तुम खुशी से रह सकोगे। कालिया नाग ने खुशी से सिर हिलाया। उसने कृष्ण को धन्यवाद दिया और धीरे धीरे समुद्र की तरफ चला गया। जैसे ही वो गया, यमुना नदी का पानी फिर से साफ और ठंडा हो गया। मछलियां खुशी से तैरने लगी और पेड़ों के पत्ते फिर से हरे हो गए। गांव के सभी लोग खुशी से नाचने लगे। उन्होंने कृष्ण को गले लगाया और कहा, कन्हैया, तुमने हमारी नदी को बचा लिया। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, ये सभी का प्रेम और एक दूसरे की मदद करने का नतीजा है। उस दिन के बाद से यमुना नदी हमेशा साफ और सुंदर रही। गांव के बच्चे वहां खेलते, गायें पानी पीती और सभी खुश